दोस्तों, आप सभी का स्टडी आईडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रेशियो का दूसरा क्लास ले रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन पिछले क्लास में पढ़ाए गए थे उससे आगे चलते हैं हम लोग और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दो नंबर दे रखा है 0.043, दूसरा नंबर है 0.00129। आपसे इनका अनुपात पूछा है कि अनुपात क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में यानी जब भी दशमलव का क्वेश्चन हो तो आप कोशिश कीजिए कि दशमलव को सबसे पहले हटाएं। तो कैसे हटाएंगे? तो एक पर जितना अंक बाद दशमलव, देखिए 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव है तो एक पर 5 जीरो रखकर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह दशमलव से फ्री हो जाए। उसी तरह से एक पे 3 जीरो रखकर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये दशमलव से फ्री हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग नहीं, एक ही नंबर से हम लोग गुना करेंगे। यदि हम इसको और इन दोनों को 1 पे 5 जो कि बड़ा नंबर यहाँ पे आ रहा है यानी कि 5 अंक बाद दशमलव है तो एक पर 5 जीरो रखकर 3 4 और एक 5 जीरो रखकर इन दोनों को यदि हम एक पर 5 जीरो रखकर गुना कर देंगे तो दशमलव से फ्री हो जाए। गुना करने के बाद ये जो नंबर हमें मिलेगा 3 जीरो से दशमलव समाप्त हो जाएगा और 4 और 3 पे बच्चा 2 जीरो आएगा। उसी तरह से ये दशमलव से निश्चिंत हो जाएगा और ये जो नंबर मिलेगा 129 मिलेगा। अब आपसे इसका अनुपात पूछा है, अनुपात लगा दीजिए। देखिए यह 3 बार में कट रहा है, यानी इधर में हमें मिला 100 और इधर में हमें मिला 3, यानी इन दोनों को जब अनुपात करेंगे तो हमें 100:3 मिलेगा। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात क्या होगा। यानी कि घड़ी में 3 तरह के सुई होते हैं, एक घंटे का होता है, एक मिनट का होता है और एक सेकेंड का होता है। सेकेंड को छोड़कर आपसे घंटे और मिनट की जो सुई है उसकी गति का अनुपात पूछा है। गति का यदि हम फॉर्मूला देखें तो दूरी को इसके समय से भाग दे दें तो हमें गति मिलता है। यानी कि गति निकालने के लिए सबसे पहले इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें समय निकालना पड़ेगा और डिस्टेंस को समय से डिवाइड कर देंगे तो हमें गति मिल जाएगी। मान लेते हैं कि यह घड़ी, यह क्या है, एक घड़ी है। इसको मान लेते हैं कि यह घंटे की सुई है और इसको मान लेते हैं यह मिनट की सुई। अब ज़रा सोचिए कि यदि घंटे वाली सुई एक चक्कर मारेगा तो जितना दूरी तय करेगा उतना ही दूरी न मिनट वाला तय करेगा। यानी कि घंटे की सुई एक चक्कर में जितना दूरी तय करेगा उतना ही दूरी मिनट की सुई भी करेगा। यानी यहाँ से चलकर यहाँ आता है तो घंटे की सुई भी उतना ही दूरी तय करेगा और मिनट की सुई भी यहाँ से यहाँ आता है तो उतना ही दूरी तय करेगा। यानी कि घंटा और मिनट के सुई के द्वारा तय की गई जो दूरी का अनुपात होगा बराबर होगा, यानी 1:1 होगा। इस तरह से हमें इनके दूरी का अनुपात मिल गया। यदि इनके समय का अनुपात निकाल दे और दूरी को डिवाइड कर दे तो गति मिल जाएगा। अब ज़रा सोचिए कि एक चक्कर मारने में घंटे वाले सुई को कितना समय लगता है, तो 12 घंटा। अर्थात घंटे वाली सुई को 12 घंटा लगता है। इसको मिनट में कन्वर्ट कर दे तो 60 से गुना, और मिनट वाले सुई को एक चक्कर मारने में कितना समय लेता है तो 60 मिनट, अर्थात 60। अब इनके बीच अनुपात निकाल दें। ये मिल गया हमें इनके समय का अनुपात। 60 से 60 इसको हटाइए, इस तरह से दूरी को समय से डिवाइड कर दी तब हमें मिलेगा गति। डिवाइड करेंगे तो 1/12 और इधर मिलेगा 1/1, 1/1 यानी 1। इस तरह से हमें गति का जो अनुपात मिल गया 1:12, यानी कि घंटा और मिनट की सुई की गति का अनुपात जो होगा 1:12 होगा। यदि A B से 40% अधिक है तथा B C से 20% कम है तब आपसे पूछा है कि A और C का अनुपात क्या होगा। A और C का अनुपात क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम रेशियो में भी पढ़ते हैं और इसे हम परसेंटेज में भी पढ़ते हैं। चलिए इसे बनाते हैं। कहता है कि A है, B है और C है। 3 चीज़ें हैं, A है, B है और C है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि A जो है B से 40% अधिक है। कितना? तो 40% अधिक है। B जो है C से 20% कम है। B जो है C से 20% कम है।
यानी ये तीनों के तीनों एक चेन के माध्यम से बंधे हुए, यानी बी का वैल्यू तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक सी का वैल्यू नहीं निकाले। उसी तरह ए का वैल्यू तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक बी का वैल्यू निकाले। यानी ए बी पे डिपेंड है, बी सी पे डिपेंड है, सी किसी पर नहीं है, तो सी को ही मान लेते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन है तो मान लेते हैं कि सी के पास 100 रुपया था। सी के पास कितना था? 100 रुपया। अब बी जो होगा इससे 20% कम होगा। अब 100 का 20% देखें तो कितना आएगा? 20 आएगा। 100 का 10% देख 10 रुपया, 20% 20 रुपया, यानी बी के पास 20 रुपया कम होगा। किससे? सी से। सी से 20 रुपया कम कीजिए तो बी के पास 80 रुपया होगा। अब कहता है ए के पास जो राशि है बी से 40% अधिक है। इसका 10% कहेंगे तो 8 रुपया, 20% कहेंगे तो 16 रुपया, 30% कहेंगे तो 24 रुपया और 40% कहेंगे तो 32। यानी ए के पास 20 से 32 रुपया अधिक होगा। यानी ए के पास कितना होगा? तो 112 रुपया। इसको जोड़िए, 0 2 को जोड़ेंगे 2, 8 और 3 11, यानी ए के पास 112 रुपया। आपसे इसका अनुपात पूछा है, किसका? ए और सी का अनुपात पूछा। अनुपात लगा दीजिए। ये देखिए कट रहा है तो काटिए। 25 चौके 100 और 20 चौके 80 और यह 28 चौके 112, यानी ए और सी का अनुपात हमें मिल गया 28:25। यह हो गया आपका। कहता है कि यदि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c है तो ए और सी का वैल्यू है, ए और सी का अनुपात निकालिए। अब जरा देखिए, ए का जो वैल्यू होगा 3 होगा और बी का जो वैल्यू होगा वह 2 होगा। कैसे? तो यदि हम बी को इधर लाते हैं और 2 को उधर ले जाते हैं तो 3 तो एज इट बच जाएगा अंश में, यानी ए का वैल्यू अंश होगा और बी का वैल्यू हर होगा। जैसे इसको इस तरह से लिखें तो हम लिख सकते हैं ऐसा। हमने कहा था ए का जो वैल्यू होगा वो ऊपर वाला होगा, बी का वैल्यू नीचे वाला। या ऐसे आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, बी को इधर लाइए, ए बटा बी, और 2 को उधर ले जाइए तो 3/2 मिलेगा। ए का वैल्यू मिला 3 और बी का वैल्यू मिला 2। इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं। या इस तरह से फैक्टर के रूप में हो तो ए का जो फैक्टर होगा वह दूसरे का वैल्यू हो जाएगा और बी का जो फैक्टर होगा वह ए का वैल्यू हो जाएगा, यानी फैक्टर एक दूसरे के वैल्यू हो जाएंगे। यानी यहाँ से हमें मिला ए मिल गया 3 और बी मिल गया 2, यानी ए और बी का अनुपात लिखे तो 3:2 मिला हमें। ए और बी का अनुपात हमें मिल गया 3:2। उसी तरह से यहाँ पे हम बी और सी का अनुपात लिखे तो बी का वैल्यू हो जाएगा 5 और सी का वैल्यू 4। तो बी के लिए 5 और सी के लिए 4 लिखे। अब आपसे ए और सी पूछा है, बी नहीं पूछा है, लेकिन बी का अभी भी रोल है। बी को बराबर कीजिए, बी बराबर है नहीं तो इसे 5 से गुना करेंगे और इसे 2 से गुना करेंगे। गुना करने के बाद देखिए यहाँ बी 2 5 10 और यहाँ पे भी 5 दूना 10 वैल्यू बराबर हो गया। अब आप आराम से ए और सी का अनुपात निकालिए। ए के लिए ए का वैल्यू 3 5 15 और सी का वैल्यू 4 दूना 8। इस तरह से ए और सी का अनुपात हमें 15। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि यदि 2 संख्याएं किसी अन्य संख्या का क्रमशः 20% तथा 50% है तो आपसे पूछा है कि उन दोनों संख्याओं में क्या अनुपात होगा। उन दोनों, तब आपसे पूछा है कि उन दोनों संख्याओं में क्या अनुपात हो। कौन दोनों? तो ए दोनों, यानी जो दोनों संख्याएं तीसरी संख्या के 20% और 50% उनका अनुपात आपसे पूछा। मान लेते हैं कि कोई तीसरी संख्या सी है, तीसरी संख्या सी है, यह 100 रुपया है। मान लेते हैं तीसरी संख्या कितनी है? 100 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या, कहता है कि पहली जो संख्या है एक अन्य संख्या यानी तीसरी संख्या जिसको हमने माना है इसका 20% है। कितना है? 20%। इसका 20% कहेंगे तो कितना? 20 रुपया होगा। उसके बाद कहता है कि जो दूसरी संख्या है वह अन्य संख्या के 50%, इसी का ना 50%, इसका 50% कहेंगे तो 50 रुपया। 10% 10 तो 50% 50 रुपया। आपसे इन दोनों का अनुपात पूछा है, इन दोनों का अनुपात क्या होगा।
बस अनुपात लगा दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2:5। इस तरह से उन दोनों संख्याओं का अनुपात हमें 2:5 मिलेगा। या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रतिशत का सवाल है, आपको अनुपात में जवाब देना है, तो यही दो संख्याओं का अनुपात में पूछ रहा है। तो पहली संख्या मान लेते हैं 20% है, दूसरी संख्या मान लेते हैं 50% है। प्रतिशत नहीं है, आपसे अनुपात पूछा है, अनुपात लगा दीजिए, 2:5। इस तरह से भी आप आंसर को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 4a बराबर 6b है और 6b बराबर 5c, यानी तीनों के तीनों बराबर है। तीनों के तीनों बराबर करने का मतलब है कि 4a जो है इसके भी बराबर है और 4a जो है इसके भी बराबर है, 6b जो है इसके भी बराबर है और 5c के भी बराबर है, 5c जो है वह 4a के भी बराबर है और 5c जो है 6b के भी बराबर, यानी तीनों के तीनों बराबर है। आपसे a:b:c पूछा है, कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए एक पेयर बनाइए, यानी कि पहले 4a को b के साथ लीजिए, 6b, दूसरा लीजिए 4a को ही ले सकते हैं या किसी और को भी ले सकते हैं 5c के साथ, यानी जिसमें a b c आ जाए। a b c आ गया। अब यहाँ से हम इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से a:b मिलेगा हमें, देखिए कट रहा है तो काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। a का वैल्यू इसका फैक्टर होगा, यानी a का वैल्यू 3 तो b का वैल्यू 2। उसी तरह से यहाँ पे a और b का अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ से a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 4 मिलेगा। c a और c का अनुपात हमें 5:4 मिल गया। अब दोनों में देखिए a बराबर है तो a का वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, बराबर कर दीजिए। बराबर करने के लिए इसको 5 से गुना और इसको 3 से गुना, इस तरह से हमें a b और c का अनुपात मिलेगा। a कितना हो गया, 3×5 = 15, b कितना हो गया तो 2×5 = 10 और c कितना हो गया तो 4 तिहाई 12। इस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चन में a b और c का अनुपात मिला 15:10:12। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन ये कहता है यदि a/4 b/5 c/6 और d/8 चारों के चारों आपस में बराबर है। उसके बाद आपसे पूछा है कि a:b:c:d बताइए कितना होगा, यानी a का वैल्यू लिखना है, b का वैल्यू लिखना है, c का वैल्यू लिखना है। इसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे पहले हम बनाते हैं, इन तीनों को मान लेते हैं कि किसी नंबर के बराबर हो। मान लेते हैं कि a/4 b/5 c/6 d/8 यह सब के सब k के बराबर है। बराबर होगा तो भाई किसी नंबर के बराबर होगा, मान लेते हैं k के बराबर। तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा 4k, a हमें कितना मिल जाएगा 4k, b हमें मिल जाएगा 5k, इन दोनों को लेकर चलिए तो c मिल जाएगा हमें 6k, d हमें मिल जाएगा, इन दोनों को लेकर चलेंगे तो d हमें मिल जाएगा 8k। आपसे इनका अनुपात पूछा है तो अनुपात लगा दीजिए। a b c और d का अनुपात मिलेगा 4k:5k:6k:8k, k सभी में है, निकाल दीजिए। यानी इनका अनुपात मिला 4:5:6:8। ये हो गया आंसर। चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं। तो पहले इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को लेंगे तो a और b का अनुपात हमें मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ जाएगा b के पास और b को यहाँ लाते हैं तो a/b यानी a अनुपात हमें मिलेगा 4:5। उसी तरह से इन दोनों में चलेंगे तो b/c हमें मिलेगा, b का वैल्यू देखिए 5 और c का वैल्यू 6 मिलेगा। इन दोनों में चलेंगे तो c और d का अनुपात हमें मिलेगा 6:8। इसको और छोटा कर ले, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। यहाँ से a:b:c:d लिख सकते हैं। इन दोनों में चलेंगे तो c कॉमन है, c को बराबर कीजिए, 6 है यहाँ 3 है, काटिए नहीं, ज़्यादा आसान होगा, 6:8।
ए अनुपात बी 4:5 मिला, बी अनुपात सी 5:6 मिला और सी अनुपात डी हमें 6:8 मिला। देखिए इन दोनों में सी कॉमन है, सी बराबर है, इन दोनों में बी कॉमन है, बी बराबर है तो सिर्फ इसके वैल्यू को लिख दीजिए। ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 6 और डी का वैल्यू 8। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। चौथा जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल है, कहता है कि जब भी इस तरह का कोई फॉर्म में क्वेश्चन दे तो जो ए का फैक्टर होगा वही ए के फैक्टर जो होगा उसका रेसिप्रोकल ही उस संख्या का वैल्यू होगा। जैसे a/4 है और सभी के सभी बराबर है तो a का फैक्टर यदि हम करेंगे तो 1/4 होगा। अब जो a का फैक्टर है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, जो आएगा वह a का वैल्यू होगा। तो 4 का रेसिप्रोकल यानी उल्टेंगे तो 4/1 यानी कि 4 आएगा, यानी इसका इन्वर्स जो होगा रेसिप्रोकल जो होगा वह 4 होगा। तो ये जो रेसिप्रोकल है ए का वैल्यू हो जाएगा, यानी यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी ए का वैल्यू कहेंगे तो 4 हो जाएगा। बी का वैल्यू देखिए, बी का फैक्टर 1/5 है तो 1/5 का रेसिप्रोकल कीजिए 5, अर्थात बी का वैल्यू मिलेगा 5। सी का वैल्यू उसी तरह से 6 और डी का वैल्यू उसी तरह से 8 मिलेगा। यानी कि इनके बीच अनुपात हम देखें A/B/C तो हमें मिलेगा 4:5:6:8। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को बना सकते। यानी देखिए इस तरह के जब फॉर्म दिया हुआ हो, जब सभी के सभी बराबर है तो ए का जो फैक्टर होगा उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, जो रहेगा वह ए का वैल्यू मिल जाएगा। बी का जो फैक्टर है उसको उलट दीजिए, जो वैल्यू मिलेगा वह बी का ही वैल्यू होगा। उसी तरह से सी का जो फैक्टर है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, जो वैल्यू होगा वह सी का ही वैल्यू। यानी कि नीचे वाला हमेशा ए का वैल्यू होगा, नीचे वाला बी का वैल्यू होगा, नीचे वाला सी का और नीचे वाला डी का वैल्यू। उसी तरह से एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। मान लेते हैं कि दिया हुआ है A/2, B/3, C/4 और D/5। ये तीनों की तीनों क्या है, बराबर है। तब आपसे पूछ देगा कि A/B/C/D क्या हो। तो बिना सोचे समझ लिखना है कि जब सब के सब बराबर है तो A का वैल्यू इसके नीचे वाला होगा यानी 2 होगा, B का वैल्यू इसके नीचे वाला 3 होगा, C का वैल्यू 4 होगा, D का वैल्यू 5 होगा। अनुपात निकालना है, अनुपात लगा दीजिए, ये हो जाएगा आंसर। उसी तरह से यदि 2A = 4B = 5C दे रखा और आपसे पूछा है कि A/B/C बताइए कितना। हमने कहा A का जो फैक्टर है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल जब कीजिएगा तो जो आएगा वह A का वैल्यू है। A का फैक्टर क्या है तो 2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा और ये 1/2 होगा किसका वैल्यू होगा, A का। तो A का वैल्यू यहाँ से 1/2 मिल गया। उसी तरह 4 का वैल्यू 1/4 होगा, 5 C का वैल्यू 1/5 होगा। अनुपात निकालना है, अनुपात निकाल दीजिए। अब इन तीनों का एलसीएम लीजिए। ऐसा नंबर सोचिए जिससे गुना करने पर फ्रैक्शन हट जाए। तो 5 चौके 20 यानी 20 ऐसा नंबर है जिससे गुना करेंगे तो फ्रैक्शन हट जाएगा। 20 से गुना करेंगे तो यहाँ बचेगा 10। देखिए 20 से गुना करते हैं तो यह 10 बार में कटेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार। इस तरह से जब इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, इस तरह से जब फॉर्म दिया हुआ रहेगा और आपसे A, B और C का अनुपात पूछेगा तो आप इस तरह से जल्दी से बना सकते हैं। कितना आंसर आया, 10:5:4। कहता है x/4 y/5 p/6, x/4 y/5 और p/6 तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। और आपसे पूछा है कि x, y और p को जोड़कर y से डिवाइड कर दे तो कितना होगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले x का वैल्यू निकालना होगा, y का वैल्यू निकालना होगा, p का वैल्यू निकालना होगा, तभी तो जोड़ पाएंगे। चलिए y, x और p का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, इसका फैक्टर 1/4 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 होगा। यानी x का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 4। y का वैल्यू हमको यहाँ से 5 मिलेगा, p का वैल्यू हमको 6 मिलेगा। इन तीनों को कहता है कि जोड़ दीजिए और y के वैल्यू से भाग दीजिए। y का वैल्यू कितना है, 5। देखिए 6, 5, 11, 4, 15। 15 को 5 से डिवाइड कीजिए, यह आपका आंसर होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 करता है कि यदि A
ए बराबर बी का 20% है, यानी ए कितना के बराबर है, तो बी के 20% के बराबर है। उसके बाद कहता है सी जो है डी के 40% के बराबर है, बी जो है डी के 60% के बराबर है। उसके बाद आपसे ए बी सी और डी के अनुपात पूछा। देखिए यहाँ ए और बी का रिलेशन 20% है, सी और डी का 40% है, बी और डी का 60% है। आपसे ए बी सी और डी का अनुपात पूछा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए बराबर बी का 20%, यानी ए बराबर 20 का मतलब गुना 20%, प्रतिशत को जब हटाएंगे तो 100, यानी 20 बचे 100, यहाँ पे बचा 1, यानी इस तरह से हमें ए और बी का अनुपात मिल गया 1:5। इसको भी इसी तरह से जब निकालेंगे तो हमें बी सी और डी का अनुपात मिल जाएगा कितना, 20 दूना 40, 20 बचे 100, 2:5। बी और डी का अनुपात वहाँ से हमें मिलेगा 20 तेज 60 और 20 बचे 100। इस तरह से हमें ए बी अनुपात 1/5 मिला, सी अनुपात डी 2:5 मिला, डी अनुपात डी 3:5 मिला। अब आपसे ऐसा नहीं पूछा है ए बी सी और डी का अनुपात बताएं। इन दोनों में देखें तो डी बराबर है, इन दोनों में देखें तो डी बराबर है, यानी इन दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं। डी देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि बराबर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में चलेंगे तो कोई बराबर है नहीं, इसका मतलब कि इसको और इसमें चलना पड़ेगा। देखिए इन दोनों में बी कॉमन है, तो बी को बराबर कीजिए। बी यहाँ कितना है 3 है, और बी यहाँ कितना है 5 है, इसको 3 से गुना कर दीजिए। 3 से गुना किए तो इसको 5 से गुना करना पड़ेगा। तब देखिए यहाँ पे भी 5 3 15 और यहाँ पे भी 3 5 15 होगी। अब 5 से जैसे ही इसको गुना किए तो कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, देखिए डी का वैल्यू जो 5 था, डी का वैल्यू अब 25 हो गया। यहाँ पे डी का वैल्यू 5 ही है, तो इसको भी 25 बना दीजिए 5 से गुना करके। अब यह अरेंज हो गया, और जब अरेंज हो गया तो जिसका जितना वैल्यू है उसको लिख लीजिए। ए का वैल्यू यहाँ से 3 मिलेगा, बी का वैल्यू 5 3 15 मिलेगा, सी का वैल्यू 2 5 10 मिलेगा, और डी का वैल्यू देखिए यहाँ पे 25 मिलेगा। इस तरह से इसका जो आंसर होगा वह 3:15:10:13। 13वां क्वेश्चन है, कहता है कि ए का 30% बी के 0.25 के बराबर है तथा सी का 1/5 के बराबर है, यानी तीनों के तीनों आपस में बराबर है। और हमने कहा था कि जब बराबर होगा तो उसके फैक्टर के रेसिप्रोकल जो होगा उसी का वैल्यू हो जाए। देखिए 30% को हम 30/100 लिख सकते हैं। 30/100 लिखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, का मतलब गुना, और परसेंट को हटाएंगे तो ऐसा। अब हमने कहा था कि इसका जो फैक्टर कितना है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करेंगे तो 100 ये जो 100/30 होगा किसका वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू, यानी यहाँ से ए का हमें वैल्यू मिल गया 100/30। उसी तरह से बी का वैल्यू हम कितना, 0.25 को यदि हम दशमलव से हटाते हैं तो 25/100 आएगा, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो बी का वैल्यू मिल जाएगा, यानी यहाँ से बी का वैल्यू हमें मिल गया 100/25। उसी तरह सी का वैल्यू यदि देखा जाए तो सी का वैल्यू यहाँ से हमें मिल गया 1/5, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5। आपसे इसका अनुपात पूछा, अनुपात निकाल दीजिए। से हमें इतना मिल गया, इसको लिख सकते हैं 500/100, कट के 5 ही आएगा। अब तीनों में 2 जीरो है, समाप्त कर दीजिए, कट गया। यहाँ पे देखिए 5 6 30, 50 25 और 20 25 100। अब तीनों का एलसीएम देखेंगे तो 6 25 30, 30 दूना 60, यानी 60 ऐसा नंबर है जो तीनों को काट देगा। तो 60 से तीनों को गुना कर दीजिए। 60 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 12 आएगा, और यहाँ 3 आएगा, यानी ए बी और सी का अनुपात हमें मिल गया 10:12:3, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, कहता है कि यदि P + Q का 20% P - Q के 50% के बराबर है तो आपसे पूछा है कि P और Q का अनुपात क्या हो।
चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए P प्लस क्यू, इसको लिख सकते हैं P प्लस क्यू का मतलब गुणे और 20% को हटाएंगे तो 20/100। उसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं P माइनस क्यू का मतलब गुना 50/100, प्रतिशत जब हटाएंगे तो 100 नीचे जाएगा। इस तरह से यह बराबर हो 100 से 100 डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 डिवाइड कर दीजिए। अब इसका जो फैक्टर है वह इसका वैल्यू होगा और इसका जो फैक्टर 5 है इसका वैल्यू, यानी कि P प्लस क्यू, इसको इधर लाते हैं तो P माइनस क्यू, यानी P प्लस क्यू बटा P माइनस क्यू हमें कितना मिलेगा 2/5। या इसे हम अनुपात के फॉर्म के रूप में लिखे तो हम लिख सकते हैं कि P प्लस क्यू अनुपात P माइनस क्यू, P प्लस क्यू अनुपात P माइनस क्यू कितना में मिलेगा 5/2। इसका जो वैल्यू होगा 5 होगा और इसका जो वैल्यू होगा वह 2 होगा। अब कहता है कि P और Q का अनुपात निकालना है, इसका अनुपात नहीं निकालना है। अब ज़रा सोचिए कि यदि इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड दे दें तो P का वैल्यू मिलेगा, अर्थात P का वैल्यू के लिए हमें इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 और 2 7, 7 को डिवाइड कर दिए तो P का वैल्यू। उसी तरह से हमें Q के वैल्यू के लिए इन दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे Q का वैल्यू। आपसे यह वैल्यू नहीं पूछा है, इसका अनुपात पूछा है, अनुपात निकाल दीजिए। 7/2 अनुपात 3/2, 2 से 2 कट जाएगा 7/3, अर्थात इसका जो आंसर होगा P और Q का अनुपात वह 7/। यह आखिरी सवाल जो कि आपके लिए कहता है कि यदि M का 10% और N के 20% के बराबर है, M का जो 10% है N के 20% के बराबर है, तो आपसे M और N का अनुपात पूछा। यदि इसका जवाब आपको मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।